धन सद्गुरु चैप्टर 16 बदले की भावना मत रखो। हर इंसान सुबह से रात तक किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो काम करने के लिए हमें औरों से संपर्क करना पड़ता है, चाहे हम ऑफिस में हों, घर पर हों या फिर किसी सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हों। और कई बार इंसान यही सोचता है कि मेरा काम होने में कोई ना कोई बाधा डाल रहा है, कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है। बहुत सी बार ऐसा लगता है कि परिवार के ही कुछ लोग हमें दुख दर्द देने पर तुले हुए हैं, और जब हमारे सामने तकलीफ़ें आती हैं तो हम उन्हें कैसे झेलें और हम कैसा व्यवहार करें, हम मन ही मन यही सोचते रहते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की है तो हमारे अंदर भी यही विचार होते हैं कि हम भी उसके साथ गड़बड़ करें। पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे, अगर एक आदमी ने कोई गलत काम किया है और दूसरा भी बदले में गलत काम करता है तो पहला और ज़्यादा गलत काम करता है, दूसरा और ज़्यादा गलत काम करता है, और गलत चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। उससे तकलीफ सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग उनके दायरे में आते हैं उन सबको होती है। मान लो कि दो भाई बहनों में लड़ाई हो गई। एक ने दूसरे की चीज़ खींच ली, ले ली या छुपा दी, और दूसरे ने जवाब में कुछ और शरारत की। दोनों को तो तकलीफ होगी ही, साथ में जो और भाई बहन हैं उनको भी दुख दर्द, और माँ बाप को भी दुख दर्द। ऐसे ही अगर एक इंसान घर से दुखी होकर जा रहा है, तकलीफ में है, तो वह क्या करता है? अगर ऑफिस जाता है तो उधर भी औरों से लड़ना शुरू कर देता है और तकलीफ का दायरा बढ़ता चला जाता है। तो प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर हम सोचें कि हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी तो यह नामुमकिन है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार। जो भी इस धरती पर आता है उसको कोई ना कोई दुख लगा रहता है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि दुख हमें औरों की ओर से आ रहा है। हम यही सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। पता नहीं वह हमें क्यों दुख देना चाहते हैं, और फिर हम उनको और ज़्यादा दुख देने की कोशिश करते हैं। तो इंसान की प्रतिक्रिया कैसी हो, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना है ताकि हमारी तरफ जो दुख आया है उससे हम निपट सकें। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो उनमें से कईयों की ज़िंदगियों में बहुत तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने उन तकलीफ़ों के जवाब में औरों को तकलीफ़ें नहीं दी। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी ज़बान से यही निकला कि हे प्रभु, ये इंसान जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं यह नासमझ हैं, तो आप अपनी मौज में इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। यानी जब दुख उनकी तरफ आया तो उन्होंने उसे सहन किया और अपनी तरफ से प्रेम औरों की तरफ पहुंचाया। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो यह नहीं कि आप ज़ोर से उसे थप्पड़ मारें, बल्कि आप अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दीजिए। यह करना मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। जिसने ऐसा किया वह इंसान सुख चैन की ज़िंदगी जीता है, और जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है उसकी ज़िंदगी दुख दर्द से भरी रहती है। एक किस्सा दो किसानों की ज़िंदगी का है। एक किसान था, उसका नाम था शेर सिंह। वह रहता भी गरज कर था, हर एक से गुस्से से बात करता था। सब लोग उससे थर थर काँपते थे और वह हर समय अहंकार में रहता था। उसी गांव में एक और किसान भी रहता था जो कि शांत स्वभाव का था, हर एक का मददगार था, और उसकी यही कोशिश रहती थी कि वह हर एक के दुख दर्द में हिस्सा बटाए। तो इस इंसान के पास गांव के बहुत से लोग मदद लेने के लिए आते थे और वह सबकी मदद कर दिया करता था। एक दिन जब गांव के लोग अच्छे किसान के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि शेर सिंह बड़ा भयानक इंसान है, हमें बड़े दुख दर्द देता है, तकलीफ़ें देता है। तो उस किसान के मुंह से यह निकला
कि अगर वह आप सबको इतनी तकलीफ देता है तो एक दिन मैं उसको मार दूंगा। सब हक्के बक्के रह गए कि यह तो इतने शांत स्वभाव का है, इसने कैसे कह दिया कि मैं उसको मार दूंगा। बात एक से दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से चौथे तक। किसी ने शेर सिंह को कह दिया कि जो दूसरा किसान है वह कहता है कि वह तुम्हें मार देगा। शेर सिंह लाल पीला हो गया। उसने अपने बैल ले जाकर दूसरे किसान के खेत में छोड़ दिए। वहां उन बैलों ने काफ़ी फसल बर्बाद कर दी, पर जो शांत किसान था उसने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में शेर सिंह के बैल थक कर वहां से चले गए। अगले दिन शेर सिंह ने उसके साथ कुछ और खराबी की। तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन कुछ और, पांचवें दिन कुछ और, लेकिन जो शांत स्वभाव का किसान था उसने जवाब में उसे कुछ नहीं कहा। ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन वहाँ बहुत बारिश हुई, बहुत आंधी तूफान आया और शेर सिंह जो किसी दूसरे गांव से गेहूं का ठेला भरकर ला रहा था वह रास्ते में कीचड़ में फंस गया। एक बार जो उसकी बैलगाड़ी फंसी तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह वहाँ फंसा हुआ था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। किसी ने आकर शांत स्वभाव के किसान को बताया कि शेर सिंह वहाँ पर फंसा हुआ है। उसने कहा कि आज तो मैं जाकर उसे मार ही दूंगा। सबने कहा कि तुम उसके पास बिल्कुल मत जाना, उसे मालूम है कि तुमने कहा हुआ है कि तुम उसे मार दोगे, तो तुम्हें देखते ही वह तुम्हारे पर वार कर देगा। उन्होंने कहा वह मुसीबत में फंसा हुआ है, तुम्हें उसकी मदद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस किसान ने कहा नहीं नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और वह अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ पर चला गया। और जब वह वहाँ पहुँचा तो शेर सिंह वहीं खड़ा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन वह अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपने आप देख लूँगा कि क्या करना है। तो उस किसान ने कहा आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, और उसने अपने बैलों को उसकी बैलगाड़ी से जोड़ा और उसकी गाड़ी को बाहर खींच लिया। जब शेर सिंह ने देखा कि उसने उस किसान को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई थीं, फिर भी उसने मुश्किल में उसकी मदद की, तो उसका दिल पिघल गया और अगले दिन से वह सबसे नम्रता से पेश आने लगा। और उसने शांत किसान से कहा कि तुमने मेरे अहंकार को आज मार दिया है और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे जीना चाहिए। बहुत सी बार जब हमारे सामने कोई तकलीफ़ आती है तो हम लोग शांत नहीं रह पाते, हम उछल पड़ते हैं। हम कहते हैं कि उसने यह कर दिया तो मैं वह कर दूंगा। हम यह नहीं सोचते कि उसका असर क्या होगा। जब कोई तकलीफ़ देता है तो उस पर प्रतिक्रिया करना बहुत आसान है, गुस्से में जवाब देना भी आसान है, क्योंकि अंदर से यही ख्याल आता है कि वह हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन बलवान वह नहीं जो लड़ाई करे, बलवान वह है जो हर अवस्था में शांत रहे, चाहे कोई भी दुख दर्द आए, चाहे कोई भी तकलीफ आए। हमें सोचना चाहिए कि यह हमारी परीक्षा का समय है। शायद प्रभु देख रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या सीखा है, क्या हम सही तरीके से शांत हो पाए हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए शांत होना सबसे पहला कदम है। अगर हलचल में रहे तो असलियत कभी समझ में नहीं आएगी। अगर सच्ची ज़िंदगी जीनी है, अगर यह जानना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, रूह हैं, तो हमें शांत होना होगा, शरीर को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा। अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो बार बार वह सभी, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो और चाहे और कोई धर्म ग्रंथ हो, हमें यही समझाते हैं कि जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, इंद्रियां शांत होंगी, तभी हम इस शरीर के अंदर असलियत का अनुभव कर पाएंगे। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर की दुनिया में जा रहा है, और जिस ओर वह जाता है उसी रंग में हम रंगे जाते हैं। यह माया की दुनिया है। माया का मतलब क्या है?
जो देखने में कुछ हो, असलियत में कुछ हो, और इस माया की दुनिया के रंग में इंसान रंगा जाता है। कोई एक मुसीबत हमारी तरफ लाता है, हम उसकी तरफ 2 मुसीबतें लेकर जाते हैं। वह 4 लेकर आता है तो हम 8 उसकी तरफ कर देते हैं। लेकिन असलियत हम सबके अंदर है। असलियत क्या है? कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम चेतन हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, हम शांत अवस्था में हैं। वह शांति भंग क्यों होती है? क्योंकि उस आत्मा को जाने बगैर हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहते हैं, और उस घाट से ऊपर उठने के लिए शरीर को शांत करना ज़रूरी है, मन को शांत करना ज़रूरी है। हलचल में आना बहुत आसान है, किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाना बहुत आसान है, पर शांति से उस तकलीफ़ को सहन करना, उसके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। वह तभी होगा जब हम अंदर से शांति पाएंगे। बाहर की दुनिया में शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ हलचल और हलचल ही मिलती जाएगी। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि हम अभ्यास करें। सुबह उठकर इंसान अभ्यास क्यों करता है, जिसे अमृत वेला कहा जाता है? हमें उसमें प्रभु को याद करना चाहिए ताकि सारा दिन आराम से गुजरे। वह ऐसा समय है जब फिज़ा में खामोशी ही खामोशी रहती है और ध्यान आसानी से अंदर की ओर लग जाता है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, लेकिन मन को शांत करना मुश्किल है। इसीलिए इंसान सुमिरन करता है, प्रभु के नाम का जाप करता है। जब शरीर शांत हो, मन शांत हो, तो फिर हम अपने भीतर अपने आप को एक जगमग रूप में पाएंगे। वह रूप जो चेतन है, वह रूप जो प्रभु का रूप है, और असलियत क्या है हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू महाराज जी।